हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल KNM एजुकेटर क्लासेस। बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर जो 15 है हमारा लाइट, वो हमने जो स्टार्ट किया है और उसका जो आज हम पार्ट थ्री की बात करेंगे। और उस जो कल जो मैंने आपको बताया था, जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था लाइट की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। ठीक है, कल पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि जो मिरर होता है, मिरर कितने टू टाइप होते हैं मिरर, जिसको हमने बोला था प्लेन मिरर एंड सेकंड था हमारा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, ये दो मिरर थे यहाँ पर। फिर हमने बात की थी यहाँ पर स्फेरिकल मिरर जो हैं वो अभी डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में, जो कि है आपका स्फेरिकल मिरर, जो गोलीय दर्पण होते हैं वो होते हैं आपके कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ये इसके बारे में जो है हम कल डिस्कस किया था हमने। आज हम बात करेंगे लेंस के बारे में। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे लेंस के बारे में, क्योंकि कल हमने बात किया था मिरर के बारे में और आज हम बात करेंगे लेंस के बारे में, यानी कि लेंस जो है वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर लेंस भी जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव को अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे अवतल लेंस की। कल हमने बात की थी अवतल दर्पण की, आज हम बात करेंगे अवतल लेंस की। A concave lens is the lens that is thinner at the center than at the edge. It is a diverging lens. ये कैसा लेंस होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, इमेज जो होती है वो वर्चुअल होगी यहाँ पर। ठीक है, वास्तविक नहीं होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो जो इसका जो डायग्राम है, जो कॉनकेव लेंस है यानी कि अवतल लेंस है, उसका जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है। उसका जो मैं आपको दोबारा बना कर दिखा रही हूँ यहाँ पर, इस तरीके से जो है कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव इज द लेंस दैट इज द थिनर एट द सेंटर देन एट द एज। ठीक है, तो ये है आपका कॉनकेव लेंस। दूसरा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल द इन्वर्टेड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस। The image formed is virtual, erect and magnified. When used to see object magnified, the convex lens is called a magnifying glass. ठीक है, यहाँ पर हम जो है कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसकी जो इमेज, जो उसका डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है। ये बीच में से कैसा होता है? मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, जबकि जो केव लेंस था वो बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। इस तरीके से दोनों जो है ये इमेज बनती हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट है हमारा वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। जो वाइट लाइट होती है, जो श्वेत प्रकाश होता है, वो 7 कलर्स में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं विबग्योर। ठीक है, 7 कलर, तो इसको बोलते हैं हम विबग्योर। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर जो विबग्योर होता है बच्चों, जो 7 कलर्स होते हैं उसमें जो वॉयलेट होता है, विबग्योर में जो वॉयलेट होता है, जो वॉयलेट कलर होता है विबग्योर में, वॉयलेट कलर का जो प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्जन, यानी कि उनका फैलाव जो होगा वो सबसे जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, जो विबग्योर जो है आपका, उसका जो सबसे ज़्यादा जो है, उसका जो है फैलाव सबसे ज़्यादा होता है विबग्योर का। ठीक है, विबग्योर का सबसे ज़्यादा जो है प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा और तरंग दैर्घ्य जो है वो उसकी सबसे कम होगी, यानी कि जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी वॉयलेट कलर की। ठीक है, वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगी और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। इसका अपोजिट रेड कलर जो है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और उसकी जो वेवलेंथ है यानी कि तरंग दैर्घ्य वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट की हम बात करेंगे यहाँ पर, जो अवतल दर्पण है, जो कॉनकेव लेंस है, जो अब यहाँ पर जो है डिजीज़ के बारे में बात करेंगे हम। निकट दृष्टि दोष दो, एक होता है मायोपिया, और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। अब निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया होता क्या है? तो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है इसमें जो है दूर की जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देती है। इसमें पास की जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की जो है वो दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष का मतलब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, इसको हम बोलते हैं मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। अब इस निकट दृष्टि दोष है, इसके निवारण के लिए, इसको दूर करने के लिए, मायोपिया के लिए, अगर मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष है तो उसको हम दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? हम करेंगे कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है मायोपिया में। याद रखना आप, मायोपिया में कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट डिजीज़ की अगर हम बात करें तो वो है आपकी हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट है हमारी हाइपरमेट्रोपिया। पहली थी हमारी मायोपिया और ये है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष जो है इसमें क्या होता है? तो इसमें जो होता है दूर का तो दिखाई देता है इसमें, लेकिन पास का दिखाई नहीं देता। ठीक है, दूरदृष्टि दोष जो है हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता। इस तरीके से आप याद रखिए, इसमें पास का दिखाई नहीं देगा इसमें। ठीक है, पास का दिखाई नहीं देता है दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में। अब इस दोष को दूर करने के लिए हमें किस लेंस का यूज़ करना है? तो हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज़, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का यूज़ जो है वो हाइपरमेट्रोपिया में किया जाता है। अगली जो डिजीज़ है यहाँ पर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हमने पढ़ी। अगली जो डिजीज़ है वो है प्रेसबायोपिया, यानी कि जो निकट प्लस दूर दृष्टि दोष दोनों ही हो जाते हैं। इस दोष में जो होता है, ये डिजीज़ ऐसी होती है कि इसमें दोनों ही जो है निकट दृष्टि दोष भी होगा और दूर दृष्टि दोष भी हो जाएगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष प्लस दूर दृष्टि दोष दोनों ही जो है दोष हो जाएंगे। इस दोष को हम जो है बाईफोकल लेंस लगाकर दूर करेंगे। इसके लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं? बाईफोकल लेंस। इसको याद रखना, नोट कर लेना। बाईफोकल लेंस का यूज़ जो है किया जाता है प्रेसबायोपिया में, जिसमें दूर निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही डिजीज़ हो जाएंगी, तो उसमें हम जो है बाईफोकल लेंस का यूज़ करेंगे। निकट का भी दिखाई नहीं देगा और दूर का भी दिखाई नहीं देगा। जबकि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का यूज़ कर रहे हैं और हाइपरमेट्रोपिया में दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। इसमें हम बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। यहाँ पर लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम बात करेंगे। तो हेडिंग है हमारी रेक्टिलिनियर propagation of light. It is the property of light to travel in straight line in any direction, the direction of path in which light make a ray. सेकेंड है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन। तो इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शाइनी स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट। अगला पॉइंट है हमारा डिस्पर्जन यानी कि फैलाव। इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ
स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, यहाँ पर जो विबग्योर मैंने आपको बताया था, वाइट लाइट की बात हो रही है यहाँ पर। इट्स 7 कलर्स में जो वो डिवाइड हो जाता है। वाइट लाइट इज मिक्सचर ऑफ वॉयलेट इंडिगो, ये आपको याद रखना है। जो विबग्योर होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म में क्या था, ये जो इसकी फॉर्म विबग्योर मैंने आपको बताया था, तो वी फॉर विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। तो वी फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इसको हम बोलते हैं विबग्योर, ठीक है। तो ये था आपका आज का जो है चैप्टर था। इसमें हमने बात की थी लेंस के बारे में, कल हमने बात की थी मिरर के बारे में, आज हमने बात की है लेंस के बारे में, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, और उससे रिलेटेड जो डिजीज़ हो जाती हैं जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। जिन भी बच्चों ने अगर पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी चैप्टर्स को देखिए जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और साथ में आप जो है नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।